ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक इससे पहले जो मैंने एसिड के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और बाकी कुछ रह गया होगा। तो जब मैं दोनों को, एसिड को और बेस को, दोनों को पैरेलल लेके एक साथ समझाऊंगी। अभी मैंने एसिड कंप्लीट कर दिया, अब मैं बेसिस वाले कंप्लीट करूंगी। उसके बाद दोनों को पैरेलल समझाऊंगी, तो वहाँ दोनों के जितनी भी कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी या फिर कुछ भी उसमें डाउट्स होंगे, वो सब वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिस की। आज हम बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं? देखिए, बेसिस टू टाइप, एक तो होते हैं सॉल्युबल, दूसरे इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल बेसिस और दूसरे इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, और ये एक्वा सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं? ओ एच आयन देते हैं, द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन इन द aqueous solution। और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर में सॉल्युबल है वही OH माइनस आयन देंगे, और जो सॉल्युबल नहीं है वो नहीं देंगे। तो बट बेसिस दोनों टाइप के होते हैं। तो हम पहले बेसिस की हम डेफिनेशन ले लेते हैं। हालांकि सिलेबस में आगे जो पढ़ाए गए हैं जो है वो ज्यादातर इसमें क्या है, चैप्टर में एल्कली वाले, राइट। अब देखिए, इधर आ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी हैं वो सब की सब बेसिस होते हैं। क्लियर? जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ओके राइट, मोस्टली। और आ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड। और यही वाले, और ये दोनों एल्कली होते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एल्कली हैं। बट कौन से वाले? जो मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले वही वाटर में सॉल्युबल होंगे। देखिए, दोबारा बता देती हूँ मैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हालांकि यहाँ पे केदारनाथ का आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा सा, तो यहाँ पे सिलिकॉन भी आ जाता है। तो जाता फिलहाल हम इन्हीं को हम लर्न कर लेते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर उसके बाद में फिर से यहाँ से ले लेंगे। हाई हाई कोर्ट, सी यू, हाई कोर्ट है आपका प्लेटिनम। फिर से देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ओके, आपका हाई कोर्ट है आपका। ओके, कुछ और भी अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ये है रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन उनका होगा। तो ये सारे ज्यादातर ये वाले जो हाइड्रोक्साइड हैं, इनके हाइड्रोक्साइड मोस्टली वो सब के सब इसमें वाटर में सॉल्युबल होंगे। कोई तो एकदम सॉल्युबल होगा, कि वाटर में डालते जाते एकदम हो गया, और कुछ होंगे पार्शियली। वो अभी मेटल वाला चैप्टर है, वहां मैं आपको बताऊंगी, मैं क्लियर करूंगी। वैसे हल्का सा बता देती हूँ, ये जो दोनों हैं ये तो वाटर में जाते, बल्कि जैसे मिलते इतनी ज्यादा तेजी से होते हैं कि वो उसमें वहां पे ये इसमें फायर कैच कर लेते हैं। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है ये वाला रिएक्शन, इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं तो इनको हम नॉर्मल कोल्ड वाटर में ही सॉल्युबल हो जाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड, इसके हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, राइट। और फिर उसके बाद में आता है मैग्नीशियम, ये वाला भी इसी तरह से है। तो जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं, वो मैं और ज्यादा उसमें क्लियर करूंगी। ये जैसे इसमें आपका कोल्ड वाटर में, इसमें यहाँ पर वार्म वाटर थोड़ा यूज करा जाता है। फिर ये वाले सॉल्युबल ही नहीं होते हैं,
मतलब जो है बहुत ही पार्शल, उसमें वाले थोड़ा बहुत ही मिलेंगे, बाकी सब के सब यहाँ पर उसमें प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये वाले सारे ज्यादा वाले प्रेसिपिटेट हो जाते हैं नीचे वाले। ये तो इतनी ज्यादा तेजी से उसमें वाटर डालते हैं कि उसके ऊपर आने के बाद में यहाँ पर फायर ही कैच कर लेते हैं। वो मैं क्लियर करूंगी मेटल वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर आपको समझना है जितने हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाइड्रोक्साइड हैं वो मोस्टली कैसे बेसिस हैं, एल्कली बेसिस हैं, सॉल्युबल वाले। और ये नीचे वाले हमारे जितने होंगे वो तो 101% इनसॉल्युबल हैं, तो इनको हम एल्कली नहीं कहते हैं। और इसके अलावा जो जो ये मेटल के ऑक्साइड है वो भी इनसॉल्युबल है, मैंने वहां पर लिख दिया है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं एल्कली की, वो मैं बता ही चुकी। अच्छा, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड कौन से वाले हुए, जिनमें कौन सा आयन होता है, ओ, कौन सा आयन होता है, ओ आयन होता है, O2 माइनस आयन होता है, वो कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मिस जिसमें की वैलेंसी 2 वाले। क्लियर? वो वाले सारे बेसिक ऑक्साइड होंगे। बट इसमें से एक ये वाला है, ये वाला बेस में नहीं आता, क्योंकि बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था, ये एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी भी है एसिड की और बेस की भी। उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि बेस जब एसिड के साथ में या एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। बट लेड फोर्थ ऑक्साइड ये वाटर बनाता है बट साथ में क्लोरीन गैस भी बना रहा है। इट मीन्स ये बेस नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा है। देखिए इसकी वही है, 2 माइनस है। ठीक है, ओके, जो कितना आयन है से, बट ये वाला क्या है, इसके संग में क्लोरीन बना रहा है, तो ये बेस नहीं है। बेस वही है जो कि एसिड के संग में रिएक्ट होने पर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। और बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिनमें OH माइनस आयन होता है। इसमें से भी कौन से वाले होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल। एच से ऊपर वाले सॉल्युबल, एच से नीचे वाले इनसॉल्युबल। तो अब आई थिंक इसकी डेफिनेशन आपको आई गई होगी। एल्कली आर द दो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, अपने एक्वा सोल्यूशन में सॉल्युबल है। और कैसा आयन दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। ये मैंने इनके लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं एक तरह से, जैसे मैंने एसिड में बताए थे, थोड़े से उनके डिफरेंस के रूप में, उससे आपको क्लियर हो गया था, इसी तरह इसमें है। एक तो जैसे कि हो गया स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ जैसे की है तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। क्लियर? इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कौन से वाले हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए और वीक बेसिस हो गए। तो अभी मैंने बताया था इन दोनों के बारे में, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस में ही आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस यानी कि वो फुली उसमें जो है कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया, कि जितने आयन है सारे के सारे उसके हो गए। इट मीन्स वो वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो गए, वो वाले, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। कौन से वाले, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और दूसरे हो गए वीक बेसिस। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग है और वीक है, उसी तरह समझ लीजिए सारे के सारे टोटली पूरे उसमें आयोनाइज्ड हो गया, तो वो वाले यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, आयोनाइज्ड हो गए, वो स्ट्रॉन्ग हुए। और जो फुली आयोनाइज्ड नहीं होते वो वीक मीन्स पार्शियली होते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करेंगे यहाँ पे, पार्शियली, कंप्लीटली, पार्शियली। क्लियर? एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हो गया। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ये वाला, ये एग्जांपल में, और इसमें कौन सा आ जाएगा, ये दोनों एग्जांपल लिख दीजिएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों वाले एग्जांपल किस पे लिख दीजिएगा, वीक वाले में लिख दीजिएगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग वाले में आ जाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद में बात आती है, जैसे कि उसमें मैंने कहा था, एक तो ये आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, इसमें भी हो सकता है, बेस में भी। बट यहाँ पे भी वही बात होती है
कि हम वाटर में डालेंगे, हालांकि बेस वो ये आपके करोसिव नेचर के नहीं होते, बट कुछ थोड़े से हैं, ये थोड़े से करोसिव नेचर के होते हैं माइल्डली, बट बेसिस नहीं होते हैं। बट जैसे कि ये दोनों हैं, ये दोनों थोड़े से करोसिव नेचर के होते हैं, ओके, यूजुअली नहीं होते, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें फिर एक तो हो गया फर्स्ट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, दूसरा आता है बेसिस। उस वहां था बेसिसिटी, वहां था किसके अकॉर्डिंग, बेसिसिटी। यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम एसिडिटी के अकॉर्डिंगली। क्या हुए, एक तो मोनो, दूसरे डाई, तीसरा ट्राई। जैसा कि मैंने एसिड में बताया था उसी तरह से इसमें भी आ जाएंगे। मैं लिख देती हूं यहां पर मोनो एसिड, मीन्स एक आयन देंगे, जैसे NaOH को जब हम वाटर में होगा तो क्या बनेगा, Na प्लस OH माइनस। क्लियर। अच्छा, अब बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका तो एक रहेगा और इसमें यहां पर 2 आ जाएंगे। क्लियर। यहां किसकी बात, यहां पर तो एक ही होगा, एक ही आयन होगा, यहाँ ऊपर तो 2+ ही लिखेंगे क्योंकि ये तो ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, इसकी वैलेंसी लिख रहे हैं, वैलेंसी। तो ये और ये 2 आएंगे, तो मिस ये हो गया डाई एसिड। इसी तरह से ट्राई आ गया, ट्राई वाले में कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या देंगे, ये 3 देंगे, Al3+ प्लस 3OH माइनस, यानी कि 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो ये उसके अकॉर्डिंगली कितने हो गए, 3। अब हम ये देखिए एसिड में वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी, इसमें यूज करते हैं एसिडिटी, मतलब कि जो बेस हैं इनके, इनको जब हम वाटर में, तो जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, अलग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब मैं अगले उसमें आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बताऊंगी, मैं कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी अगले वीडियो में एक साथ में आप लोगों को बता दूंगी। ओके।